5 अंकों की कोई संख्या है 21 इंटू 11 231 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब 231 का पाड़ा बोलते हो तो क्या आता है, ये क्वेश्चन करना भी ऐसे ही है भाई, और दूसरे तरीके लगते नहीं हैं, ज़्यादा आसान तरीके से नहीं लगते हैं। अब जब 231 का पाड़ा बोलोगे तो 231 इंटू 2 करोगे तो कितना निकल कर आ रहा है 462। अब 462 तो यहाँ है ही नहीं मामला सेट में, तो 231 से कम 231 करना पड़ेगा, यानी कि 459 में 231 अगर आप घटा देते हो तो जवाबी तौर पर ये 8 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 228। अब 228 XY, इसका मतलब 22,800 कुछ। अब आप मुझे ये बताओ 231 में अगर मैं 100 का गुणा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 23,000। बोलो आएगा नहीं आएगा? हाँ सर। और हमें क्या चाहिए, मतलब 23,100, हमें चाहिए 22,000 कुछ। तो 22,000 कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? पहली बात तो आप करीबन यहाँ पर 200 300 एक बार 99 टाइम्स निकाल दो, बस 231 घटा दो, आंसर आपके कदमों में होगा सर। हाँ देखो तो सही अब चमत्कार। तो 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 3 गया तो 6, और 230 में से 2 गया 228। ये हो गई ना बात। अब मेरे को भी समझ में आ गया कि यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। अब आप बताओ क्या दिक्कत है? तो अगर 6 9 मुझे पता लग गया तो 6 का 36, 9 का 81, 54 इंटू 3, 3 चौके 12, 15 और 1 16, 162, माइनस 81 प्लस का 81 और 36, 117। अब क्वेश्चन ने भी क्या पूछा है देखो आपसे, निम्नलिखित में से किसका गुणज है? बताओ यार। 13 का है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, मतलब बाल की खाल निकाल ली जाएगी और आपको पूरा टॉर्चर कर दिया जाएगा कि तुम भाई साहब आंसर निकाल दो 117। तो वो भी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि भाई उसमें से किसका गुणज है ऑप्शन में, तब आपको देना पड़ेगा 13 आंसर। ये हैं आपको एज दिलाने वाले सवाल। महसूस हो रहा है? होता होगा तो बताना, नहीं हो रहा होगा तो वो धीरे धीरे डेवलप करूंगा भाई। महसूस कराना भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज ऐसे अंधे में नहीं चल सकते। अच्छा तरीका समझ में आया कि सिंपल भाग विधि लगाई है मैंने और कुछ नहीं करा।